हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के अध्याय 4 द्विघात समीकरण मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे कि द्विघात समीकरण होता क्या है। डिफिनीशन है कि ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है, मतलब कि जिसका अधिकतम पावर 2 होता है, उस प्रकार के समीकरण को ही हम द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे x² + 25 = 0। इसमें जो पावर है ये 2 है, इसलिए इसका ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे 9x² - 36 = 0 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप को ही मानक रूप बोलते हैं। व्यापक रूप और मानक रूप दोनों एक ही होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पे a का वैल्यू यदि हम 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जो कि रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे a का वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहता है। और जो a b c है यह एक रियल नंबर है, यह एक वास्तविक संख्या है। मतलब कि जो संख्या प्लस माइनस दोनों में भी आ सकता है, उसी को रियल नंबर भी बोलते हैं। या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जो ए बी सी है यह एक वास्तविक संख्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। मूल को ही शून्य कहा जाता है। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल्य या शून्यक होते हैं, जिसे अल्फा और बीटा से सूचित किया जाता है। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, पहला अल्फा होता है, दूसरा बीटा होता है। अब हम लोग जानेंगे कि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविधकर कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविधकर कैसे ज्ञात किया जाता है। तो विवेचक या विविधकर को ही हम लोग डी बोलते हैं। विवेचक या विविधकर को ही हम लोग डी बोलते हैं। तो मान लीजिए यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 दिया रहता है, तो इस इक्वेशन में हम लोग इस समीकरण में हम लोग डी का फार्मूला लगाएंगे कि b² - 4ac। जो d बराबर b² - 4ac यह एक फार्मूला है कि इसका विवेचक या विविधकर का मतलब कि डी का फार्मूला होता है। इसी b² - 4ac के फार्मूला के सहायता से हम लोग डी ज्ञात करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति क्या होता है। यदि d ग्रेटर देन 0 हो, मतलब यदि d का वैल्यू 0 से बड़ा रहता है। यदि किसी भी द्विघात समीकरण में d का जो वैल्यू होता है 0 से यदि बड़ा होगा, तो उस समीकरण का जो मूल होगा वास्तविक और असमान होगा। जो समीकरण का मूल होगा अल्फा और बीटा वो वास्तविक और असमान होगा, जिसमें अल्फा और बीटा दोनों का मान अलग अलग निकलता है। यदि d बराबर 0 रहता है, यदि किसी द्विघात समीकरण का विवेचक या विविधकर का जो वैल्यू d है, यदि d बराबर 0 रहेगा, तो उस समीकरण का जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण का वास्तविक तथा समान हल होगा। उस समीकरण का वास्तविक तथा समान हल होगा यदि d का वैल्यू 0 दिया रहता है तो। और उस कंडीशन में जो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रहता है, अल्फ़ा बीटा का भी वैल्यू समान रहता है। यदि d का वैल्यू 0 से छोटा है, मतलब यदि d का वैल्यू 0 से छोटा है, इसका मतलब यह है कि यदि d का वैल्यू नेगेटिव में हो, d का मान जैसे मान लीजिए -1 -2 -3 हो, यदि d का वैल्यू माइनस में हो, ठीक है। तो यदि d का वैल्यू माइनस में रहता है, तब उस कंडीशन में जो समीकरण का मूल होता है वो वास्तविक नहीं होता है। उस कंडीशन में उस समीकरण का कोई भी मूल्य नहीं होता है, उसका मूल्य नहीं निकलेगा। अब हम लोग बात करेंगे तो कि द्विघात समीकरण का मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण में जो द्विघात समीकरण दिया जाता है उसमें हम लोग डी ज्ञात करते हैं। किसके फार्मूला से? b² - 4ac के फार्मूला से। द्विघात समीकरण का मूल तब किया जाता है यदि d का वैल्यू b² - 4ac के फार्मूला पे बनाएंगे। यदि जो d का वैल्यू आएगा यदि वो प्लस में आएगा, ठीक है, जो d का वैल्यू आएगा यदि वो प्लस में आता है
या 0 आता है, यही दो कंडीशन में मूल निकलना संभव होता है। मतलब इसी दो कंडीशन में द्विघात समीकरण का जो मूल होगा वो निकल सकता है। यदि जो डी का वैल्यू माइनस में आता है तो उस कंडीशन में द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकलता है, क्योंकि उसका वास्तविक हल नहीं होता है, वो अवास्तविक हल होता है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं लोग कि द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना। मान लीजिए एक द्विघात समीकरण दिया है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तो सबसे पहले हम डी ज्ञात करते हैं विवेच्य का विविध करके फॉर्मूला से b² माइनस 4ac। यदि इसका मान प्लस में हो या 0 में हो, प्लस हो या 0 के बराबर होता है, तब हम लोग फार्मूला लगाते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बोले, या फिर जो कि डी का वैल्यू है b² माइनस 4ac होता है, तो हम डी के जगह पर रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a लिख सकते हैं, जहाँ डी बराबर b² माइनस 4ac है। अर्थात यहाँ पे प्लस में है एक, माइनस में आता है, अर्थात अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। अब यहाँ पे अब माइनस सिंबल का यूज करेंगे तो ये बीटा का जो वैल्यू निकलेगा, तो b बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटा 2a। अब हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर 4 के सभी प्रश्नावली को हल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल थ्योरी समझे हैं। अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से बनाएंगे।